सुषमा जी, वो आपने टीवी के सेट टॉप बॉक्स के पैसे भर दिए? क्योंकि क्या है, वो बैलेंस बहुत कम है। कल दे देंगे। मैं समझ गया, आप जानबूझकर नहीं भरे ताकि मैं टीवी ना देख सकूं। फालतू बात मत करिए, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था। तो हर इंसान भूलता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही भूलता हूँ। सुषमा जी, ये आपके लिए। ये आपके बर्थडे के लिए छोटा सा गिफ्ट है, हम दोनों की तरफ से। ले लीजिए प्लीज। क्या जरूरत थी इसकी? एक तो वैसे ही तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से ये खरीद लिया। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कैसे तुम हमारे पैसे चुकता करोगी। रखिए सुषमा, रख लो। आपका बर्थडे है ना, इसलिए आपको गिफ्ट मिला है। ऐसा चपड़ चपड़ करता है तुम्हारा ये लड़का। चलो रख लेते हैं, देवी देवता की चीज है इसलिए मना नहीं कर रहे हैं। सुषमा जी, अब आपको बर्थडे गिफ्ट दिया है तो आप भी इन्हें कुछ खिला दीजिए, चाय पिला दीजिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से। क्यों, केक नहीं खाया इन्होंने? अब केक तो केक ही होता है सुषमा जी, और चाय कॉफी होती है। ठीक है। थैंक यू। कभी कभी ये आपकी बात मान लेती है सुषमा, नहीं तो घोड़ा बना के रखती है। अगर सुषमा जी ने सुन लिया ना तो तेरे को ऊंट बना देगी। टकबक टकबक। तिवारी जी, हम अभी आते हैं। हाँ, जाइए जाइए। चल। इस डब्बे में चीनी कम कैसे हो गई? अरे मिश्रा जी, मैं तो पहुंच गया हूँ, आप कहाँ हैं ये बताइए। नहीं आप आइए, आपसे मीटिंग करूंगा पहले, फिर जाऊंगा यहाँ से। फिर फोन पे कर लेंगे सारी बातें, और क्या। अदिति, तुम खुश तो हो ना? मेरा मतलब है, इस हाल में अपने आप को खुश रख रही हो ना? हाँ खुश हूँ, लेकिन थोड़ी चिंता होने लगी अब। ऐसा कब तक चलेगा अमृत? हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलेंगे? मैं अपनी प्रेगनेंसी की बात ज्यादा दिन तक नहीं छुपा पाऊंगी। कुछ दिनों में मेरा पेट दिखने लगेगा और फिर तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे जल्दी निकलना होगा अमृत वहां से। हाँ अदिति, मैं समझता हूँ, और मैंने पूरा प्लान बना लिया है। सच? सचमुच। देखना, ये बहुत... अरे नहीं, मैं भरूं। पर अमृत, आपके पास पैसे कहाँ हैं? ये आ गए पैसे। पर कहाँ से आए पैसे? कंचन भाभी का फोन, हो गया कुछ दिनों का जुगाड़। कहा ना मैंने, अब मैंने ना बिजनेस करने का सोचा है। ढाबा खोलूंगा मैं, ढाबा। वैसे भी तुम्हारे उस सम्राट भैया का सारा रेस्टोरेंट तो मैं ही संभालता था, बहुत एक्सपीरियंस है मुझमें। और मुझे एक बिजनेस पार्टनर भी मिल गया है जो पैसे डालेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर पाऊं। इसलिए तो आज तुम्हें यहाँ इस रेस्टोरेंट में बुलाया था, ये गुड न्यूज सुनाने के लिए। आपका पार्टनर कौन है? मेरा पार्टनर सही वक्त आने पर बता दूंगा ना तुम्हें। ओके। पार्टनर तो तुम ही हो मेरी जान। मेरी लाइफ पार्टनर होने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा ना। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में। मैं बस ये चाहता हूं कि जब तक हमारा बेबी इस दुनिया में आए उसे कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ ठीक हो जाए बस। हे भगवान, भैया यहाँ। भैया,
अमृत, अब क्या करेंगे? ओ गॉड अरे भाई ना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ो और तुम ऐसे गॉड, अब क्या करेंगे? सोचो। तो अंदर ही आ रहा। अमृत जाओ। ए अदिति, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर भाई? वो भैया, वो मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, उससे मिलने आई हूँ। कौन फ्रेंड? और यहाँ हाँ, कहाँ है फ्रेंड? कहाँ है? फ्रेंड आने वाली है, उसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। मिल लो फिर, मेरा काम भी खत्म हो गया है। साथ में चलते, छोड़ दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं भैया, आप जाइए ना, मैं आती हूँ मिलके। आप क्यों अरे परेशान? क्यों भाई, मिल लेंगे भाई, आ गए तो क्या हो गया? खामखा परेशान होंगे भैया। परेशान क्या होना है, बैठो चलो। आई ऑल्सो मीट योर फ्रेंड। ओके, और क्या? पर उसको आने में टाइम है शायद। कितना टाइम है पूछो? बोला तो था आने वाली है, आई नहीं अभी तक। आज ही आएगी ना? हाँ, क्या नाम क्या है उसका? नेहा। अच्छा, चलिए भैया, चलते हैं। है पागल, क्या हुआ? अब क्यों चलते हैं भाई? आ रही है ना फ्रेंड? अभी तक नहीं आई, चलते हैं ना। क्यों नहीं मिलना है? फोन करो उसे, मिल के जाओ। वेट कर रही हूँ यहाँ पर। अब नहीं मिलना मुझे, भाड़ में जाए, कब से वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई। टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब चलिए ना, नहीं मिलना मुझे। पक्की बात? हाँ हाँ, चलो फिर। और रेस्टोरेंट आता, कुछ मंगवाया करो, खाली बैठ रहे तो। आओ। मार दूंगा एकदम। पैसे गिर गए थे। कोई बताएगा हमें कि कहाँ गई ये चीनी? हमारे किचन में एक चींटी तक नहीं घुसती है, फिर किसने खाई ये चीनी? आप शायद भूल रही हैं सुषमा जी, इसमें चीनी इतनी ही थी। तिवारी जी, भूलने की बीमारी हमें नहीं है, आपको है। हमें एक एक चीज याद रहती। कहो तो अभी बता दें कि क्या क्या है और कितना कितना है। 9 आलू है, 6 प्याज है, 1 लौकी है, आधा पैकेट चाय है और 2 किलो चावल है। और बताओ? नहीं ना? तो फिर तुम लोग बताओ कि चीनी कहाँ गई? क्यों लड़की, तुम ही ने निकाली ना चीनी अपने इस चीटे के लिए? नहीं सुषमा जी, हम एकदम झूठ। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारी कारस्तानी है। सुषमा जी, ये लड़की ऐसा क्यों करेगी? आप ऐसा मत सोचिए। माना कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन चीनी तो नहीं चुराएगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। ये चीनी जरूर इसी लड़की ने निकाली होगी अपने इस बच्चे के लिए। अभी चेक करते हैं इसका सामान। सुषमा जी प्लीज। आप चुप रहिए। ये छोटा सा गिफ्ट देकर हमें बुद्धू बना रही है, जालबाज चोर कहीं। अरे सुषमा जी, बात तो सुनिए मेरी। अरे मेरी मामा चोर नहीं है। समझिए आप, मुझे चीता का मैं बर्दाश्त कर लिया। मेरी मामा को चोर मत कहो। छटाक भड़का लड़का, तू हमें रोकेगा? चल हट। ये जो लड़का कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। इन्होंने चोरी नहीं की, बल्कि आपके बर्थडे के लिए इन्होंने आपके लिए केक बनाया, इसलिए वो चीनी कम हो गई। जी हाँ, आपका बर्थडे केक मेरी मम्मा ने बनाया था, समझिए आप। क्यों? वो जहाँ मैंने केक का ऑर्डर दिया था, वो दुकान का नाम मैं भूल गया था,
इसकी माँ ने कहा कि वो केक बनाना जानती है, तो मैंने उसे कहा कि बना दो। सुषमा जी, प्लीज कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। हमारे घर में, हमारे किचन में घुसकर हमारे लिए केक बना रही है, हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। चालबाज कहीं की। ये क्या कर रही है आप सुषमा जी? अब खिला सबको केक। ऐसी हरकतें करके घुसने की कोशिश मत कर। कर्जदार है ना, कर्जदार बनी रहे, रिश्तेदार मत बन, समझी? ये सब फालतू के काम छोड़ और काम की बात सुन अब ध्यान से। फालतू काम नहीं है ये। अपने बच्चे के लिए सोटा बुनना फालतू काम नहीं होता अम्मा। कुछ भी ना बोलो तुम। अरे मूर्ख, ये सब बनाती रहना, पहले हमारी बात सुन ध्यान से, समझी? बोलो। अब तुम्हारे पति का तो प्रमोशन हो गया है, अब वो पैसे वाली कुर्सी पे बैठेंगे, समझी? तो अच्छा ये ना, पैसे वाली कुर्सी पे बैठेंगे तो उनकी पीठ में दर्द नहीं होगा। अरे पर हमारी पूरी बात तो सुन ले मेरी कलाकारल। गौरव जी की तो तरक्की हो गई है, अब उनको तो पैसा भी दुगना मिलेगा। हाँ अच्छा ही है ना वो तो। अब तुम तो उनकी बीवी हो और इस घर की मालकिन, और ये देखना तुम्हारा काम है कि उनका पैसा यहाँ वहाँ ना उड़े, समझी? क्या मतलब? हाँ मतलब ये कि कभी दादी पे कभी बहन पे पैसा ना उड़ा पाए, काहे कि सबकी नजर अब उनके पैसे पर ही तो है। वो कहा है ना कि गौरव जी को पतंग तक तो उड़ानी आती नहीं है, तो पैसे कैसे उड़ाएंगे? उड़ाने का मतलब ना खर्च करने से है। तुम उनसे कहना कि पैसा अब वो अपनी माँ के हाथ में नहीं तुम्हारे हाथ में रखे। अरे बाजी कर तो रही है सब अच्छे से। माँ मत कर, अब अपनी सगी माँ की बात सुन। अब सबको अपनी उंगलियों पे चलाना शुरू कर और अपनी ताकत को समझ। हमारी उंगलियों में ना इतनी ताकत नहीं है, इन पे तो मच्छर तक भी नहीं चल सकता, तो आदमी कैसे चलेगा? हाँ? ये आप क्या कर रही है? इसे क्या सिखा रही है? क्या चल रहा है? हाँ? आप अपनी बेटी को एक गलत शिक्षा दे रही है। इसके ससुराल में सारे खुश हैं, ये देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। देखिए, आप यहाँ बहुत रह ली, अब जाइए अपने घर वापस। हाँ। अपनी बेटी को अपनी घर गृहस्थी संभालने दीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं उसकी देखभाल करने के लिए। अरे गौरव जी सही तो कह रहे, माँ जी कितना ख्याल रखती है हमारा, बल्कि तुमसे ज्यादा ही ख्याल रखती है। तुम क्या करती हो? बतियाती रहती हो या हर समय कुछ ना कुछ खाती रहती हो? और करती क्या हो तुम? तो एक काम करो, तुम ना घर जाओ, घर कब से बंद पड़ा है, घास फूस होती है ना, वो उगी आई होगी घर के अंदर। हाँ जाओ, घर को देखो, जाओ। क्या क्या बनाया है भाई? लीजिए भैया आइसक्रीम। वाह, अरे आज आइसक्रीम कैसे? तुमने बनाई है? हाँ भैया, घर पे ही बनाई है, टीवी पे देख के। बिल्कुल नया फ्लेवर है। धन्यवाद। ट्राई कीजिए। अला हमको भी दे। रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स का वेट करने के बजाय ये सब किया करो। ये नए आइडियाज, डिशेस बनाया करो, घर पे रहती हो तो। बढ़िया बनाइए, अपने होटल के मेन्यू में ऐड करता हूँ इसे। हाँ शर्मा बोलो। अरे ऐसे कैसे नहीं हुआ यार? तुमने तो कहा था तुम करा दोगे बैक डेट पे। बस बड़ी बड़ी हाँकते ही हो क्या तुम? हाँ? कितने का नुकसान हुआ? 22 लाख? तुम्हें ना मैं गोली से उड़ा दूंगा, बता रहा, खून कर दूंगा तुम्हारा मैं। साला कोई किसी काम का नहीं है, एक काम का आदमी हो यहाँ पे। मेरे सारे निठल्ले भर रखे हैं मैंने। क्या हुआ सम्राट?
सब ठीक तो है ना? अरे खा ठीक है, कुछ ठीक नहीं है भाई। एक के बाद एक लॉस, लॉस पे लॉस, रोज के रोज लॉस पे लॉस हो रहे। समझ में नहीं आ रहा मेरी बाइक हो क्या रहा है ये। अब अकेला क्या क्या करूं मैं? अकेला बंदा क्या क्या करे भाई? जिस इंसान पे मैं ट्रस्ट करूं वो मुझे धोखा देता है। अब क्या 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 नया काम शुरू करूं मैं? नया काम करना तो दूर जो है उसे संभालना मुश्किल हो गया। उर्मी से मन हटे तब तो किसी चीज पे ध्यान देंगे ना जी। क्या बोल रही हैं आप? क्या कुछ तो बोलिए आप। हम कह रहे थे कि जी आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनाई है अदिति ने। तो खाइए फिर। बढ़िया है। और आप क्या चुपचाप बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं भाई साहब? मैं परेशान हूं, कुछ पूछेंगे नहीं आप? दिखाने दे रहा नुकसान हो गया मुझे। क्या मजे आ रहे हैं आपको? आपको तो मजे आ रहे हैं ना मेरी सिचुएशन देखकर। हाँ जी, हाँ? एक शब्द नहीं बोला यार, एक शब्द बोला यार। नुकसान हो गया, एक शब्द नहीं बोला। अरे भाई हमें कैसे समझ आएगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा? अरे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ तो सकते हैं ना। फैमिली मेंबर है, इन्वॉल्वमेंट दिखाइए जरा थोड़ी सी। ऐसे बैठे जैसे कोई घुसपैठ बैठा हुआ ना घर में किसी के। अरे भाई जब हमें आइडिया नहीं है वहां का तो पूछने का क्या फायदा? और वैसे भी जब हम कुछ पूछते हैं तो तुम कहते हो ना आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है, तो हम चुप है, नहीं बोल रहे। है बेटा तो अभी पूछ लो। तुम्हारे पास कोई सलाह मशवरा हो तो अभी दे दो सम्राट को तुम। अरे कैसे कैसे बड़े भाई हैं ये बताइए जरा आप। घर के फैमिली बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई, कुछ पूछेंगे नहीं, बस आइसक्रीम खाएंगे। खाइए भैया आइसक्रीम खाइए, और क्या। मेरे कहने पे चुप तो ऐसे हो गए जैसे मेरी हर बात मानते हैं। बोलो क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसा मेरी बात सुनिए आप। ये जो नौकरी कर रहे हैं ना आप, ये छोड़िए इसे। कल से बिजनेस में वापस आइए, ठीक है ना? बोल दिया ना मैंने, बस कल से आइए वापस। आप समझाता हूं मैं आपको क्या हो रहा है। बहुत हो गई दूसरों की नौकरी, बस आइए कल से वापस। अपना घर छोड़कर दूसरों के घर ईंट नहीं जोड़ी जाती है भाई साहब, समझे आप? जी बात तो सही कह रहे हो तुम बेटा। कल से आइए, बैक टू बिजनेस, ओके? आ रहा हूं। टिंग 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 लगी हुई है। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। किसका फोन था? पता नहीं, बात तो की नहीं। रॉन्ग नंबर होगा सुषमा। आपको पता नहीं ऐसा हो जाता है। रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो। ये अचानक रॉन्ग नंबर क्यों आने लगे? मुझे क्या पता। आपकी बार फोन आप मत उठाना, हम बात करेंगे। ठीक है जी, आपका कोई पुराना बॉयफ्रेंड होगा जो आपकी आवाज सुनेगा और आपसे बात करेगा, है ना? चुप रहिए, कुछ भी बोलते हैं। तो, आया। हेलो हेलो। जब बात करने की हिम्मत नहीं है तो फोन क्यों करते हो? रखो फोन। सुषमा जी, कहीं रवि तो नहीं? सुषमा जी, खामखा की खुशफहमियां दिमाग में ना पालो ना तो अच्छा होगा। जिसने इतने सालों में एक बार भी मुड़कर नहीं देखा वो हमें फोन करेगा? कुछ भी कहते हैं। शायद हो सकता है वो। ये लड़की कहीं तुम्हारा फोन तो नहीं था? हमारा फोन क्यों होगा? अभी बूढ़ी नहीं हो, फोन आ सकते हैं। और आप यहाँ बैठे क्या करें? चलिए अंदर, सोना नहीं है? अरे हाँ हाँ, चलिए चलिए हम। कहीं ये सम्राट जी का फोन तो नहीं? नहीं, उनके पास ये नंबर कहाँ से आएगा? उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम यहाँ रहते हैं। उनका फोन नहीं हो सकता। हेलो हेलो।
आखिरकार आपने मेरा फोन उठा ही लिया, मिसेस उर्मी सम्राट सिंह राठौड़। आप? और किसी में इतनी हिम्मत जो इतनी रात के हमारी बीवी को फोन लगाए। हाँ जी, देखिए मैडम जी, मैं आपके पीछे पीछे पाताल तक पहुंचाऊंगा, बता रहा हूं मैं आपको। ओके, क्योंकि ये सम्राट सिंह राठौड़ जो है ना, बहुत ही जिद्दी, बहुत ही सिरफिरा और पहुंचा हुआ आदमी है, ये तय है। और देखिए प्यार व्यार जो है ना, ये हमारे बस की बात नहीं है, पर बैर बड़ा जमा के करते हैं हम। खून में है, वही क्या करें। और देखिए ये सब एक ट्रेलर है, मिसेस उर्मी सम्राट सिंह राठौड़। आप जब कहेंगी ना, पूरी की पूरी फिल्म दिखाऊंगा मैं आपको।